उड़ीसा के पत्रकार भाइयों एवं बहनों, आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जीएसटी के दरों में भारी कटौती की और नेक्स्ट जेन जीएसटी के माध्यम से बहुत बड़े सुधार ले आने का काम किया। इसके माध्यम से आम जनमानस, किसान, विद्यार्थी सभी को बहुत बड़ी जीएसटी में छूट का तोहफा दिया, जो 22 तारीख इसी महीने के 22 तारीख से लागू हो जाएगा। देश की जनता, उड़ीसा की जनता प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन कर रहे हैं। हम सबको मालूम है कि जब जीएसटी 2017 में यह कानून लागू हुआ तो उस समय विभिन्न राज्यों के 28 टैक्सों को जोड़ करके जीएसटी को लागू किया गया और विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई कर सुधार है तो जीएसटी को सफलतापूर्वक लागू करते हुए 2025 में अगर देखें तो 22 लाख करोड़ रुपए सरकार को इसके माध्यम से कलेक्शन हुआ। यह भी बता दें कि जब यूपीए की सरकार थी तो इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से केवल 5 लाख करोड़ रुपए आता था। तो 22 लाख करोड़ रुपए जीएसटी का आना तो गरीबों के लिए, उनके हितकारी कल्याण के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से खर्च होना। किसी को कल्पना नहीं थी कि जीएसटी में इतनी बड़ी छूट आने वाली है। जीएसटी में भारी छूट के माध्यम से जहां देश के उपभोक्ता जन सामान्य को बहुत बड़ी राहत मिली है, वहीं पे नए नए रोजगार के सृजन के अवसर मिलेंगे और उसी के साथ साथ एमएसएमई सेक्टर को बहुत बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। तो this is going to impact in 3 things. First of all, this is going to create employment and self-employment. This is going to give a lot of gift to the Jan Samanya citizens of the country. And third, this is going to promote the MSME sector, which is the second largest sector in terms of the employment generation. मित्रों, जब मैं बात करता हूं कि कैसे लाभ लोगों को मिला, उदाहरण के रूप में पहले 4 स्लैब होते थे, 5%, 12%, 18%, 28%। अब 2 ही स्लैब होगा, 5% और 18%। उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कुछ आइटम्स, सपोज शैम्पू, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, इन आइटम पे जो यूपीए के समय था, इन द यूपीए रेजिम, कांग्रेस रेजिम, इट वाज 30% टोटल टैक्स। इन जीएसटी रेजिम इट वाज 18%। शैम्पू, डिटर्जेंट एंड टूथपेस्ट इन द यूपीए इट वाज 30%। इन द जीएसटी रेजिम इट वाज 18%. Now from 22nd onward of this month, September itself, in all the items it is going to be just 5%. तो कांग्रेस के समय 15%, जीएसटी में 18%, अब मोदी जी ने इसको केवल 5% कर दिया है। उड़ीसा में मूर्तियां बहुत बनती हैं, तो मूर्तियों में जहां 12% होता था, अब मूर्तियों में केवल 5% टैक्स लगेगा। जो टेलीविजन या सीमेंट, कैसे लोग घर बनाते हैं तो उनको लाभ मिलने वाला है। इन द यूपीए रेजिम द taxes on the cement was 30%. In the GST it was 28%. Now it will be just 18%. Same way the television also 28% से 18% जीएसटी कर दिया। तो आप टेलीविज़न खरीदेंगे तो आपको 22 तारीख से बहुत सस्ता मिलेगा। अब जो आम लोग चप्पल जूता पहनते हैं,
फुटवियर में 18% टैक्स होता था और 18% टैक्स को सीधे 5% पे लिया दिया, तो चप्पल जूते भी अपने को और सस्ते मिलेंगे। जो कपड़े हैं, जो लोग वस्त्र परिधान सामान खरीदते हैं, उस पर 12% को अब 5% कर दिया। हम जानते हैं कि उड़ीसा के गांव में बहुत सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, वो सिलाई मशीन उपयोग करती हैं, उसके पार्ट्स खरीदते हैं। सिलाई मशीन पे जो पहले 12% था, नाउ द GST विल बी 5%। युवा मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल पे 28% से घट के 18%, मतलब 10% GST सीधे मोटरसाइकिल पे बचेगा। तो युवाओं को हजारों रुपए का लाभ मिलेगा जब जाके मोटरसाइकिल खरीदेंगे 22 तारीख से। यह देश किसानों का है। किसान जो उपकरण खरीदते हैं, उस कृषि उपकरण पे जो ट्रैक्टर होता था 12%, अब 5%, ट्रैक्टर के टायर पे 18 की जगह 5%। ऐसे जो कृषि उपकरण थे उसमें बहुत सारे वस्तु पे 5%। तो एग्रीकल्चर जो गुड्स है, एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट्स है, नाउ द एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स इट विल बी वेरी चीप। और आप देखेंगे पेपर में भी इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि नाउ अब ट्रैक्टर खरीदो 48,000 रुपये आपको छूट मिलेगी। तो यह छूट जो मिले, लोग सीधे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। और स्वास्थ्य, आम आदमी को स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य बीमा मिले, सब लोग सुखी रहें। कोई सोच नहीं सकता था स्वास्थ्य बीमा पे 0% टैक्स। तो मैं कुछ आपको उदाहरण दिया। इवन बच्चे जो हैं, शिशु, जो वो दूध पीने वाली बोतलें होती हैं, बच्चों का भी, छोटे बच्चों का भी ध्यान दिया, ये 12% होता था, अब दूध पीने वाली बोतलें, मिल्क बॉटल पे केवल 5% टैक्स होगा। छोटे बच्चे या जो विद्यार्थी हैं, जो पेंसिल, इरेजर इत्यादि, कॉपी इत्यादि जो खरीदते हैं, उसको 0 टैक्स कर दिया कि कोई उस पर टैक्स नहीं लगेगा। कॉपियाँ हैं, पेंसिल है, नक्शे हैं, अब इस पर 0% टैक्स। कल्पना करिए कि इसके माध्यम से विद्यार्थी भी, वो भी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 48,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने, 48,000 करोड़ रुपए इसके माध्यम से GST कम होगा, सरकार को घाटा लगेगा और सीधे उपभोक्ताओं के जेब में जाएगा। इससे बड़ा दिवाली तोहफा क्या हो सकता है? दिस इज द बिग गिफ्ट, बिग दिवाली गिफ्ट टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री, सिटीजन ऑफ उड़ीसा। और एक रिपोर्ट स्टेट बैंक की आई है, उनका 1,98,000 की खपत भी बढ़ेगी। इससे लोगों की परचेजिंग पावर भी इससे अधिक बढ़ेगी। और इसी के माध्यम से GST भी बढ़ने वाला है। भारत आत्मनिर्भर भारत बने, स्वदेशी की संकल्पना लेकर के हम आगे बढ़े और आत्मनिर्भर भारत से हम विकसित भारत के रास्ते को प्राप्त करें। आज हम सबको देख करके यह प्रसन्नता होती है कि डिफेंस के क्षेत्र में पहले हम सभी सामान हम बाहर से मंगाते थे, जब बुलेट प्रूफ जैकेट हो, शूज हो, अपना बुलेट्स हो, अब सारी की सारी ऑल द डिफेंस इक्विपमेंट, मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट नाउ बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। और डिफेंस कॉरिडोर की इस्टेब्लिशमेंट, कोई कल्पना कर सकता था कि 10 साल पहले डिफेंस एक्सपोर्ट was 686 crore, just 686 crore was the defense equipments that was the export. Now the defense export is 34 times more, that is 23,622. तो कैसे भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है? डिफेंस के क्षेत्र में हम लगातार अनेकों देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे देश में युवा बहुत प्रतिभावान और इंटेलिजेंट है। उसी के कारण आज हमारे स्टार्टअप की संख्या 1,60,000 के करीब पहुंच चुकी है। हमें पूरा विश्वास है कि इसके माध्यम से जो जरूर हम हमारे जैसे MSME सेक्टर मजबूत होंगे, लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा, किसानों को लाभ होगा, हैंडलूम, हथकरघा जो उड़ीसा में जो बनते हैं उनको भी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है।
इसके लिए पार्टी ने बहुत बड़ा अभियान लिया है कि सभी असेंबली क्षेत्र में जीएसटी का जो बहुत बड़ा छूट हुआ है उसके बारे में सम्मेलन करना, लोगों को बताना कि यह प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का गिफ्ट है। और हमारी प्रदेश सरकार बिल्कुल कंधे से कंधे मिला करके डबल इंजन सरकार के माध्यम से यहाँ उड़ीसा में मोहन मांझी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उड़ीसा का इकोसिस्टम इतना अच्छा हो रहा है, जहाँ एक और सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने का प्रस्ताव काम पे चल रहा है, वहीं अनेकों आईटी क्षेत्र हुआ और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। आम गरीब को किस प्रकार से खुशहाली प्रदान हो उसके लिए डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। और बीड़ी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत है कि जहाँ एक तरफ सिगरेट इत्यादि पे 40% का टैक्स लग रहा है, बीड़ी पे केवल 5% का ही टैक्स लगेगा, जिससे हमारे जो किसान भाई बहन हैं जो इस काम में लगे हैं उनको राहत देने का काम मोदी सरकार करे। हम लोग हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इसका अभियान लेकर के बड़े व्यापक स्तर पर निकलेंगे और देशवासियों से आह्वान करेंगे कि वोकल फॉर लोकल, जो स्थानीय उत्पाद है उनका उपयोग करें और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। भारत आत्मनिर्भर बने, उसके अभियान के लिए भी बड़े स्तर पे हम लेकर के काम आगे बढ़ने वाले हैं। इतने मुझको कहना था कि आप पत्रकार भाइयों बहनों से आपसे भी निवेदन है कि आप भी जो जीएसटी में बड़े सुधार हुए हैं और बड़े सुधार के माध्यम से जो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होने वाला है उसके बारे में आप भी जन जागरण करें, अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଅରୁଣ ଜୀଙ୍କୁ। ଅରୁଣ ଜୀ ଆସି ଆଜି ଜିଏସଟି ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ବିରଞ୍ଚି ଭାଇ ଆଉ ରବି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ ସବୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମୋଟାମୋଟି ଓଡ଼ିଶା आधारित आमको माने ओडिशा को नंबर 1 राज्य परिणत करने जो साहाय्य सहयोग कर विशेषकर धन्यवाद जिते देले कम हम से जो घोषणा करते युवक महिला एवं कृषक एवं गरीब ये जो जीएसटी को जो भाव सी एक आधार कमे याफल ये 4 वर्गर लोक को अधिक सुविधा सुजोग मिल तल पाचर थी लोकर आर्थिक विकास हम, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ो जमी अरुण जी कहते। तेणु ओडिशा प्रदेश तरफ आम यशस्वी प्रधानमंत्री को अशेष धन्यवाद दूचु। एवं निश्चित भाव में जीएसटी जितेबाला लागू है लोक मन में जो था केंद्रपत्र तोलाली को 5% मात्र जोटा कहते ये 5% मात्र बढ़ो एवं जोटा कि आम बहुत जिनस छूट है विषय अरुण जी सब उल्लेख करना किंतु बहुत आइटम उपर जीरो टैक्स जो प्रधानमंत्री को पुनः धन्यवाद दूचे एवं टीम को आमर अर्थमंत्री सीतारमण को ये जो कार्य करशा निश्चित भाव ओडिशा प्रदेश ये साधारण लोक उपकृत हे। समस्त बहुत बहुत धन्यवाद।